Assalamu alaikum, it's me Said Wajhat Ali and I am homeopathy doctor and clinical psychologist. रिसेंटली मेरा ड्रग एडिक्टेड पेशेंट्स के साथ काम करना हुआ, जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें जो है ना सामने आई और उसको मैं अवेयरनेस के तौर पर आपके साथ जो है डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। बिकॉज हमारी पॉपुलेशन में ये जो मसला है ना, ये अंदर ही अंदर डे बाय डे ग्रो हो रहा है और आई थिंक इस पर इतनी ओपनली टॉक्स नहीं है, उसको अवेयरनेस पर नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से मसला स्टॉप नहीं हो रहा है। और इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, अगर आप रिसर्चेस पढ़ें, खुद तहकीक करें, ऑब्जर्वेशन करें। लेकिन तमाम वजूहत का अगर मैं एक लब्बे लुबाब सामने रखूं और एक कंक्लूजन ड्रॉ करूं, सो वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। क्योंकि मैंने जितने पेशेंट के साथ भी काम किया ना, मैंने उनसे पूछा वो टाइम आप बताएं कि जब आपने ड्रग्स लेना स्टार्ट किया, क्या आप उन ड्रग्स के बारे में अवेयर थे? सो सबका जवाब था वी वर नॉट अवेयर अबाउट द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एंड द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स। वो उनको नहीं पता था ये जो मंशियात का इस्तेमाल कर रही हैं, इनकी आने वाली ज़िंदगी को किस तरह स्पॉइल कर सकते हैं, इनके रिलेशनशिप को किस तरह स्पॉइल कर सकते हैं, इनके फैमिली डायनामिक्स को किस तरह से स्पॉइल कर सकते हैं और इनकी जहनी और जिस्मानी सेहत को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं। इनको बिल्कुल भी नहीं पता था। इनके सामने वो वक्ती लज्जत थी, वो वक्ती सुरूर था, वो वक्ती एंटरटेनमेंट थी, वो वक्ती जो है अपने मसाइल को हल करना था, जिसकी वजह से इन्होंने ड्रग्स लेना स्टार्ट किया। और जब इनकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट जो है तबाही के मराहल पर पहुंच चुकी, तब इनको आइडिया के इनके साथ गेम किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जो है बर्बाद किया। सो लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा जो है मसला है, जिसकी वजह से जो है लोग आहिस्ता आहिस्ता जाने 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 ड्रग्स की तरफ जो है मोटिवेट हो जाते हैं। बेसिकली जो ड्रग्स लेना ये एक सोशली लर्न बिहेवियर है। जो लोग ड्रग्स का शिकार होते हैं, एडिक्टेड बनते हैं, उनके इन्वायरमेंट में, उनकी सराउंडिंग में ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी ड्रग्स जो है ना ले रहे होते हैं। जब उनके साथ उनकी चेन बनती है, कनेक्शंस बनते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, वो भी उनको जो है ना इन्वाइट करते हैं, वो भी सोशली प्रेशराइज कर रहे होते हैं, तो फिर जो है ना ऐसा ऐसा ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो है ना झांसे दिए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मैथड से ट्रैप किया जाता है। जस्ट लाइक किसी को डिप्रेशन है तो इनको इनवाइट किया जाता है कि आप फला ड्रग, ये चीज़ लो, फला चीज़ इस्तेमाल करो, तो आपका डिप्रेशन जो है ना ख़त्म हो जाएगा, आप ज़िंदगी में खुशी फील करोगे। आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस कम करने के लिए आप ये इस्तेमाल करो। अगर आप स्टूडेंट हो और बहुत ज़्यादा जो है एकेडमिक प्रेशर है, स्टडीज़ मैनेज नहीं हो पा रही और लाइफ में और भी स्ट्रेसर्स हैं, वो भी जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आप ये यूज़ करो तो आप इजीली मैनेज कर सकोगे। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जो है इन्हांस होगा। कोई सेक्शुअली इम्पोर्टेंट है, सेक्शुअली वीक है, तो ये बहुत बड़ा झांसा दिया जाता है कि आप ये यूज़ करो, फिर आप जो है देखना कि आपकी सेक्शुअल पावर किस लेवल पे जाके जो है ना बूस्ट होगी। और ऐसे ही होता है वक्ती तौर पर, जब तक कि इन ड्रग्स के असरात उस आपकी बॉडी उनकी बॉडी में जो है रहते हैं, और जैसे ही ये असरात ख़त्म होते हैं और फिर परफॉर्मेंस जो है ना पहले से ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है और फिर दिमाग उस ड्रग्स को दोबारा से तलब कर रहा होता है। अगर ड्रग्स नहीं मिलता है तो फिर जो है ये जो एडिक्टेड पर्सन होते हैं बिल्कुल पागल होने लगते हैं और उनको हर कीमत में उनको वो चीज़ चाहिए होती है। फिर वो चोरी भी करते हैं, वो डकैती भी करते हैं, बिकॉज फाइनेंशियली क्राइसिस में आ जाते हैं, खरीद कर पैसे नहीं होते हैं, फिर चोरी भी करते हैं, डकैती भी करते हैं। जितने भी स्नैचिंग के केसेस होते हैं इसमें ड्रग्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, ड्रग्स की यूज़ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हम बात करें कि एक शख्स जो है वो ड्रग्स के ऊपर इतना डिपेंडेंट क्यों हो जाता है, ऐसी क्या वजह है, तो बेसिकली जो ड्रग्स एडिक्शन है, ये अब जो कि मॉडर्न साइंटिस्ट है इसको जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है कंसिडर करते हैं। बिकॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि सेलुलर लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर और जो है केमिकल लेवल पर जो है जब चेंजेस आती हैं, अबनॉर्मलिटीज आती हैं, तो उसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंसिडर करते हैं। और ड्रग्स में ऐसे केमिकल कंपोजिशंस होते हैं जो कि सेलुलर लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर और जो है केमिकल लेवल पर जो है एबनॉर्मलिटीज़ को क्रिएट करता है। सो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन डिसऑर्डर है।
बेसिकली होता है कि हमारे ब्रेन में एक नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम होता है, यानी जब हम मतलब कोई मनपसंद काम करते हैं, कोई लीजर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या हमारी अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर रिवॉर्ड दिया जाता है, जस्ट लाइक कोई स्कूल का स्टूडेंट है और वो अच्छे ग्रेड लेके आता है, अच्छे नंबर्स लेके आता है, तो स्कूल वाले भी उसको ट्रॉफी देते हैं, मेडल्स देते हैं, पेरेंट्स भी जो है गिफ्ट्स देते हैं और जो है शाबाशी देते हैं। तो इससे बच्चे का बिहेवियर रीइंफोर्स होता है और आने वाले वक्तों में वो मज़ीद अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, अच्छी परफॉर्मेंस करता है। इसी तरह एक एडल्ट है, वो कहीं जॉब करता है, अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पर उसको जो है प्रोमोशन दिया जाता है, तो प्रोमोशन इसके लिए रिवॉर्ड है ताकि इसका बिहेवियर आने वाले वक्तों के लिए मज़ीद रीइंफोर्स हो, मज़ीद इसकी अच्छी परफॉर्मेंस हो ताकि कंपनी को बेनिफिट हो। तो ये जो है हमारा बिहेवियर इस तरह से रीइंफोर्स होता है, हमें अंदर से खुशी फील होती है, हमारा दिल करता है कि हम इस काम को रिपीट करें, बल्कि अच्छी तरीके से, मज़ीद बेहतर तरीके से हम इस काम को रिपीट करें। तो बेसिकली क्या होता है, जब ड्रग्स लेना कोई स्टार्ट करता है, फ्रीक्वेंटली लेना स्टार्ट करता है, तो ये ड्रग्स हमारे ब्रेन के एक जो नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम है ड्रग्स, उसको हाईजैक कर लेता है। बिकॉज इसमें ऐसे केमिकल कंपोजिशंस होते हैं कि ये ब्रेन के जो सर्किट्स होते हैं, बेसिकली जो रिवॉर्ड सर्किट्स होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेट कर देते हैं और हमारा जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन, वो जब रिलीज होता है तो हमें एक नेचुरली तौर पे खुशी फील होती है, प्लेजर फील होता है, हमारा बिहेवियर रीइंफोर्स होता है, जो कि एक नेचुरल स्टिमुलस पर, जैसे कि मैंने बताया, कोई हम मनपसंद काम करता है, हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस पर रिवॉर्ड दिया जाता है, तो हमारा डोपामाइन रिलीज होता है। हमारे जो ब्रेन के जो रिवॉर्ड सर्किट्स हैं, जस्ट लाइक हमारे ब्रेन का एक रीजन है बेसल गैंग्लिया, वहाँ पे रिवॉर्ड सर्किट्स होते हैं, वो रिवॉर्ड सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं, हमें प्लेजर फील होता है, हमारा बिहेवियर रीइंफोर्स होता है। तो ये ड्रग्स जो है क्या करते हैं, वो जो डोपामाइन है उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है, उसका एक ख़ास अमाउंट में जो डोपामाइन रिलीज हो रहे होते हैं, तो न्यूरॉन्स को बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटी की बुनियाद पर डोपामाइन रिलीज होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है ब्रेन में इनका, और जो रिवॉर्ड सर्किट जो एक्टिवेट होने होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनका जो थ्रेशोल्ड जो है ना वो बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और उस चीज़ को लर्न कर लेते हैं कि ड्रग्स की प्रेजेंस से जो है ना अब इन सर्किट्स को एक्टिवेट होना है। ड्रग्स की जब तक प्रेजेंस होगी तो जो है ना डोपामाइन जो है ना रिलीज होंगे, अदरवाइज अगर ड्रग्स की प्रेजेंस नहीं है तो फिर वो रिवॉर्ड सर्किट एक्टिवेट नहीं हो रहा, वो जो ना डोपामाइन जो है ना रिलीज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है डिप्रेशन में चला जाता है और अपनी लाइफ में बिल्कुल भी प्लेजर फील नहीं कर रहा होता, कॉन्फिडेंस का जो है इन्हांस नहीं हो रहा होता, बिल्कुल उसकी लाइफ जो है ना स्टक हो जाती है, बहुत ज़्यादा मिकदार में फिर उसको जो है ना ड्रग्स की तलब होती है, ड्रग्स की क्राइविंग होती है, और ये जो क्राइविंग जो है तलब जो है ना ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है। तो इस तरह से जो ड्रग्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स होते हैं, जैसे लाइक कोकेन हो गया, कैनबिस हो गया, हीरोइन हो गया, मुख्तलिफ किस्म के जो ड्रग्स होते हैं, इसकी अलग अलग लेवल पर जो है ना वर्किंग होती है, अलग अलग तरीके से ये जो है ना ब्रेन के रीजन्स को अफेक्ट कर होता है, लेकिन जो एक नॉर्मल जो एक फिनोमिना है वो यही है कि इस तरह से ये रिवॉर्ड सिस्टम को जो है ना हाईजैक करते हैं। फिर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से जो है हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो कि जजमेंट के लिए, रैशनल थिंकिंग के लिए, रीजनिंग के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ये जो है ना मुतासिर करते हैं और जिसकी वजह से कॉग्निशन जो है ना इम्पेयर होता है, सोचने समझने की सलाहियत इम्पेयर हो जाती है, मेमोरी जो है ना इम्पेयर हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जिस्मानी सेहत जो है ना गिरने लगती है, अब इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ये वो नुकसानात हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है तबाही के मराहल पे जो है ना चली जाती है, इंसान की स्पिरिचुअल लाइफ ख़त्म हो जाती है, इंसान की सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है, इंसान की जो है साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, यानी लाइफ के जितने भी डायनामिक्स हैं वो सारे के सारे जो है ना अफेक्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि डिग्निटी इंसान की चली जाती है, इज्जत चली जाती है और उस शख्स के साथ जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं उनकी डिग्निटी भी जो है ना अफेक्ट होती है। तो ड्रग्स का लेना जो है वक्ती तौर पे तो शायद आपके या कोई भी शख्स अगर ये यूज़ करता है
या अगर किसी को इस तरह के झांसे दी जा रहे कि आप ये यूज़ कर लो तो आपको ज़िंदगी में खुशी महसूस होगी, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, आपके मसाइल हल होने लग जाएंगे, तो वक्ती तौर पे तो शायद जो है हल हो जाए, वक्ती तौर पे तो ज़िंदगी में खुशी फील होने लग जाए, प्लेजर मिलने लग जाए, लेकिन आने वाली जो ज़िंदगी होती है वो इंसान की जो है ना तबाह हो जाती है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि जो है ना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल होता है। डिफरेंट जो है इदारे हैं, डिफरेंट रिहैब के इदारे हैं जहाँ पे इनका जो है ना इलाज होता है। सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन के मराहल से गुजारा जाता है, यानी ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे वो ड्रग्स के इफेक्ट्स को ख़त्म किया जाता है। और फिर काउंसलिंग होती है, थेरेपीज होती हैं, मल्टीपल जो है कोपिंग स्ट्रैटेजीज को सिखाया जाता है जिससे उस क्राइविंग को ख़त्म किया जाए। और जैसे कि मैं बताया कि सोशली लर्न बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को, उस लर्निंग को अनडू किया जाता है, न्यू लर्निंग सिखाई जाती है और विदाउट ड्रग्स के ज़िंदगी किस तरह से सर्वाइव करनी है वो दोबारा से हमको सिखाया जाता है। तो ये वीडियो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज हर लेवल पर जो है ना ड्रग्स डीलर मौजूद है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कोई भी वर्क प्लेस हो, ड्रग्स डीलर हर जगह जो है ना मौजूद है। और वो मुख्तलिफ़ किस्म के झांसे देकर जो है ना ट्रैप करते हैं और ड्रग्स में जो है लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पस जस्ट अवेयरनेस देना था कि बहुत सारे ट्रैपिंग एजेंट्स ना घूमते हुए नजर आएंगे कि ये ले लो तो डिप्रेशन कम हो जाएगी, ले तो ज़िंदगी में मसाइल हल होने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही है, अगर किसी पर्सन को वाक़ईतन डिप्रेशन है या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या एंजाइटी बहुत ज़्यादा है या उससे ज़िंदगी के जो है मसाइल मैनेज नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स में मुब्तला है, तो उसको चाहिए कि किसी प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट से जो है रब्ता करे, प्रॉपर जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उससे ना रब्ता करे ताकि वो उसको काउंसल करे, उसको थेरेपी दे या जो प्रोफेशनल गाइड है उसको प्रोवाइड करे। अगर वाक़ईतन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है तो बाकायदा किसी डॉक्टर को जो ना दिखाया जाए। डॉक्टर्स देखेगा कि वो प्रॉब्लम्स हैं भी या नहीं है, जो ज़रूरी टेस्ट वगैरह वो टेस्ट करवाए जाएंगे और प्रॉपर इसकी जो ना मेडिकेशंस वगैरह होंगी। सो हर फील्ड के माहिरीन होते हैं, हर फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे जो है ना अपने प्रॉब्लम्स को कंसल्ट किया जाए, कंसल्टेंसी ली जाए ताकि जो है प्रॉब्लम्स का वाक़ईतन एक सॉल्यूशन सामने। ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए हम जो है ना लॉन्ग टर्म बेस पर जो है ना अपना नुकसान कर बैठें। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।